वारी के बारे में हर एक महाराष्ट्रियन तो जानता ही है, लेकिन आज ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जो स्पेशली महाराष्ट्र के बाहर से हमारा चैनल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको महाराष्ट्र की शान वारी के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिमा और आज हम वारी के बारे में बात करेंगे। वारी क्या है? तो वारी ऐसी एक पदयात्रा है जो महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों से शुरू होकर पंढरपुर जाकर संपन्न होती है। महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों में से वारकरी जो वारी में शामिल होते हैं उन्हें वारकरी कहते हैं, चलकर पंढरपुर तक यात्रा करते हैं और भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं। भगवान विट्ठल जो पंढरपुर में स्थित है वो श्री कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का ही एक रूप है। बहुत सालों से वारी की ये परंपरा चलती आ रही है। कार्तिकी और आषाढ़ी एकादशी के समय ये वारी निकलती है। हमारे महाराष्ट्र को संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव ऐसे अनगिनत संतों ने एक पावन भूमि बनाया है। तो उन्हीं की जो दिंडी होती है, उन्हीं की जो पालकियाँ होती है, वो गाँव-गाँव में से निकलती है और इन्हीं पालकियों के साथ चलकर वारकरी पंढरपुर जाते हैं और भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं। ये जो वारी का समय होता है वो हर महाराष्ट्रियन के लिए एक बड़ा ही पावन समय होता है और आषाढ़ी एकादशी का स्पेशली हम सब बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हैं। पंढरपुर की वारी में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हर कोई समान है। किसी भी शुभ काम से पहले पुंडलिका वरदा हारी विट्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय ऐसा जयघोष किया जाता है। वारी में होता है रिंगण, एक दूसरे का हाथ पकड़कर वारकरी खड़े रहते हैं और जो खाली जगह होती है उसमें ज्ञानेश्वर महाराज का घोड़ा फेर लगाता है। वारी की परंपरा बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी ये परंपरा अविरत चलती आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र को बहुत सारे संतों ने पावन भूमि बनाया है, तो इन्हीं संतों की जो रचनाएं हैं उन्हें हम अभंग कहते हैं। ये जो अभंग है वो घर घर में आज भी गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। उनमें से जो सीख मिलती है उसका अनुकरण करने का हर कोई प्रयास करता है, जिससे हमारी जो जीवन यात्रा है वो अच्छे से चलने में हमें मदद मिल जाए। अभी मैं आपको पंढरपुर के बारे में बताती हूँ। पंढरपुर इस विषय पे हमने एक व्लॉग भी बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ ताकि आपको पंढरपुर का मंदिर देखने मिले। पंढरपुर में स्थित है भगवान विट्ठल जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के ही एक रूप है। ऐसे कहते हैं उनके जो भक्त थे पुंडलिक, उनके लिए भगवान खुद यहाँ पर आए थे और पंढरपुर में विराजमान हो गए। विट्ठल भगवान को हम माऊली कहते हैं। माऊली का मतलब होता है माँ। विट्ठल तो एक पुरुष रूप देव है, लेकिन फिर भी हमारे महाराष्ट्र में जिसे दक्षिण काशी माना जाता है उस पंढरपुर के विट्ठल को हर कोई माऊली के नाम से जानता है, क्योंकि हम सबके लिए विट्ठल ही हमारी माँ है, हमारी माऊली है। विट्ठल मंदिर में ही भगवान विट्ठल का एक गर्भगृह है और उसी के साइड में भगवान रुक्मिणी का, जिन्हें हम रखुमाई कहते हैं, माता रुक्मिणी का एक गर्भगृह है। तो भगवान विट्ठल के दर्शन लेने के बाद हर कोई जाके रखुमाई का यानी कि रुक्मिणी देवी का भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर चंद्रभागा नदी है। भीमा नदी ने पंढरपुर के मंदिर के बाहर आके चंद्र के जैसा आकार लिया है, इसीलिए इस नदी को चंद्रभागा कहते हैं। ये जो वारी है उसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट होता है, उनका स्केड्यूल प्रॉपरली फिक्स्ड होता है और उस स्केड्यूल के अनुसार ही हर कोई गांव से निकलता है और पंढरपुर तक पहुंचता है। आजकल हमारे जैसे जो लोग हैं जो वारकरी तो नहीं है लेकिन वारी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो भी इस वारी में शामिल होने लगे हैं। लेकिन जैसे आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि वारी बहुत लंबी प्रोसेस होती है, तो इतने किलोमीटर्स चलना तो हमारे जैसे मामूली लोगों को पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं जो नए हैं वारी के लिए, वो लोग पड़ाव पड़ाव पार करते हुए पंढरपुर तक पहुंचते हैं। जैसे मेरे ही कुछ रिलेटिव्स हैं, वो पिछले कुछ सालों से वारी कर रहे हैं, तो वो पड़ाव डिसाइड करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पड़ाव कंप्लीट होने के बाद वो यहाँ से यहाँ तक का पड़ाव अगले साल तक पार करते
हैं और ऐसे कुछ 8-10 सालों में वो अपने घर से पंढरपुर तक की पदयात्रा कंप्लीट करते हैं। ये भी मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपको पॉसिबल नहीं है वन टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करना, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है पंढरपुर तक चलकर जाने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे जितनी जानकारी थी वो मैंने शॉर्ट में आपको बताने की छोटी सी कोशिश की है। तो आप सभी को आषाढ़ी एकादशी की दिल से शुभकामनाएं। जिनको जिनको हो सके वो आइए, वारी में शामिल हो जाइए, कभी पंढरपुर आइए, भगवान विट्ठल के दर्शन कीजिए और आप सभी को भगवान विट्ठल दर्शन दे, ऐसी मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। जय हरि विट्ठल।